आपने गीत सुना होगा कि छोड़ छाड़ के सलीम की गली अनारकली डिस्को चली। तो यहाँ पे अनारकली कौन है ये हम आपको जरूर बताएंगे। तो आप इसको जरा गौर से देखिएगा और समझिएगा कि कोई ईमानदार व्यक्ति हैं जो कि डिस्को जा रहे हैं। नहीं नहीं, डिस्को नहीं जा रहे हैं, गलती से बोला गया है। तो वो डिस्को नहीं जा रहे हैं, बहुत ही नामी व्यक्ति हैं और आप सभी उनको भली भांति जानते हैं। वो है अरविंद केजरीवाल साहब। अरविंद केजरीवाल साहब जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 बार ईडी का समन आया था, यानी कि ये दूसरा बार है। तो दूसरा बार भी वो उपस्थित नहीं होने जा रहे हैं। वो एक यात्रा पे जाते हैं और अक्सर आपको सुनने में मिलता होगा कि वो एक यात्रा करते हैं जो कि योग की यात्रा है, योग साधना की पद्धति है, जिसे विपश्यना बोलते हैं। तो वो अक्सर बेंगलुरु या जयपुर में इस शिविर में जाते हैं, योग शिविर में, जहाँ पे विपश्यना करते हैं। अब हम आपको बता दें कि विपश्यना वो पद्धति है जहाँ पे ध्यान, योग एवं मौन के बारे में जो महत्व होता है उसके बारे में बताया जाता है एवं एक एकांतवास का सुख प्राप्त होता है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर केजरीवाल साहब विपश्यना क्यों करने जा रहे हैं, वो भी ठीक उस समय जबकि ईडी का उनको समन आया है। और ईडी का समन भी 21 दिसंबर के लिए था उनके लिए, लेकिन उन्होंने ये बोलकर विपश्यना पे जाने के लिए तैयार हो गए कि मेरा जो कार्यक्रम है वो पहले से तय है। तो ये दूसरी बार है जो कि वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं। तो क्या सच्चाई है वो जाने, कहीं उनके मन में भ्रम चल रहा होगा कि ईडी के सामने उनके 2 बड़े नेता पेश हुए थे जो कि अभी जेल में हैं। तो संभावना उन्हें ऐसा लग रहा होगा, शायद सपने में उन्हें जेल की सलाखें दिखाई दे रही होगी, इसलिए केजरीवाल साहब ईडी के सामने पेश होना नहीं चाहते हैं। और ये तो हमेशा से एक तरह से जो भी विपक्ष में होता है वो सत्ता पक्ष वाले के बारे में यही बातें करता है कि ईडी, सीबीआई और जो भी जांच एजेंसियां हैं वो उनके तोते हैं, यानी पपेट्स हैं। तो ऐसा बार बार बोला जाता है। तो वैसे ही विपक्ष में केजरीवाल साहब हैं और हमेशा जांच एजेंसियों के बारे में बोलते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर केजरीवाल साहब को ईडी का समन क्यों आया। तो आप सभी जानते ही हैं कि ईडी का समन जो है शराब नीति घोटाले में पूछताछ के लिए उनको आया था। केजरीवाल साहब को पेश होना है ईडी के सामने और ये भाग रहे हैं। तो हमको लग रहा है कि ईडी डाल डाल चल रही है, ये पात पात चल रहे हैं। खिलाड़ी हैं भाई, राजनीति करते हैं और ऐसे ही राजनीति में नहीं आए हैं। ये पहले आंदोलन करने वाले आदमी हैं और आंदोलन करके आए हैं राजनीति में। ये बिजली के पुल पे चढ़ने वाले आदमी हैं, बिजली के पुलों पे चढ़ के और बिजली का कनेक्शन काटने और जोड़ने वाले व्यक्ति हैं। केजरीवाल साहब को हल्का में नहीं लीजिएगा, ये वही व्यक्ति हैं जो कि अन्ना साहब के आंदोलन में आए थे। केजरीवाल साहब वही व्यक्ति हैं जो कि कभी कुमार विश्वास के नाम से प्रख्यात एक कवि हैं, उनके भी साथी रह चुके हैं। केजरीवाल साहब वही व्यक्ति हैं जो कि दिल्ली में अभी जो बहुत सारे नेता हैं जिनको छोड़ चुके हैं। तो केजरीवाल साहब अपने साथी के नहीं हुए, किरण बेदी भी उनके साथी थी, लेकिन ये राजनीति में आए राजनीति को साफ करने के लिए। तो आकर राजनीति को साफ नहीं कर रहे हैं, जबकि पूरा पूरा साफ कर दे रहे हैं, जैसा कि इनके नेताओं पे आरोप लग रहा है। सच्चाई कोर्ट में जाएगी और ये साहब तो ईडी के सामने पेश होने से डर रहे हैं, क्योंकि आगे कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट के बाद सीधे जेल जाएंगे। इसी डर से केजरीवाल साहब ईडी के सामने पेश होना नहीं चाहते हैं। तो बहुत सारे नियमों के बारे में ये बहुत ही जानकार व्यक्ति हैं, IRS अधिकारी रह चुके हैं, तो अच्छा से जानते हैं कि कैसे किसी भी चीज को छुपाया जा सकता है। अब आते हैं कि जो इनकी शराब नीति है वो क्या है। तो आबकारी विभाग के प्रमुख थे मनीष सिसोदिया। मार्च 2021 में नई आबकारी नीति की घोषणा हुई थी, जिसमें कि ये बोला गया था कि दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी होगी। और हम तो खैर बिहार वाले हैं, तो बिहार में ऐसे भी शराब नहीं मिलती है, ड्राई स्टेट है। हालांकि वैसा कोई बात नहीं है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में अच्छा से। लेकिन होम डिलीवरी वाला सिस्टम जो है दिल्ली का एक अलग था और उससे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की मंशा थी, लेकिन उसमें हो गया झोल। चूंकि सिसोदिया साहब बोले थे कि 800 दुकानें ही शराब की रहेगी दिल्ली में, तो उन्होंने कुछ शर्त रखे थे, कुछ नियम रखे थे, उसी में हो गया गड़बड़ घोटाला, क्योंकि इन लोगों ने उसमें अपने अपने लोगों को डाला और दुकानों के जो लाइसेंस हैं उसमें भी बहुत हेरा फेरी हुई, ऐसा आरोप है।
तो इन आरोपों का जवाब देने के लिए केजरीवाल साहब उपस्थित नहीं हो रहे हैं। तो बाकी आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि सच्चा कौन है और अच्छा कौन है। अगर केजरीवाल साहब अच्छे और सच्चे हैं तो उनको जाकर ईडी का सामना करना चाहिए और इसके साथ ही कोर्ट का भी सामना करना चाहिए। हालांकि उनको डर ये भी रहता है शायद मन में कि कहीं उनका भी हाल संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जैसा ना हो जाए।